अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निजाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद है जहां पर हुकूमत की जानिब से सहूलत बाजार कायम किया गया था। यहां पर कुछ देर कबल अफसोसनाक वाकया पेश आया है आतिश ज़दगी का, और इस आग की लपेट में ये बताया जा रहा है तकरीबन 8 दुकानें हैं जो जलकर खाकस्तर हो गई हैं। सामान सारा जल गया हुआ है। यहाँ पर जो दुकानें हैं उसमें फल की दुकानें थी, इसके अलावा ग्रोसरी की दुकानें मौजूद थी। जिस वक्त आग लगी है उस वक्त यहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत इस कदर थी कि आग बुझाई जो थी वो नहीं जा सकती थी। जिसके बाद इन्होंने रेस्क्यू 1122 को फौरी इत्तला की। रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर जो सहूलत बाजार है उसकी जो इंतजामिया है वो खुद भी यहाँ पर मौजूद है, पहुंच गई है। ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर कि ये लोगों का नुकसान हुआ है। ये ग्रोसरी की दुकान थी, यहाँ पर कुछ भी अभी इस वक्त बचा नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं, जिस तरह नीमको का पैकेट पड़ा हुआ है, ये सौंफ का पैकेट है, और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे पड़ी हैं। दूध के डब्बे पड़े हुए हैं, नमक के पैकेट पड़े हुए हैं। तो ये कोई चीज इसमें ऐसी नहीं है जो बची हो। यहाँ पर आप ये लाइन से हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये 8 दुकानें हैं टोटल। इसमें कुछ दुकानें दूध की भी हैं, फलों की हैं और ग्रोसरी की दुकानें हैं। यहाँ पर जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ है और आग कितने बजे लगी थी। ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर। अबू बकर, दुकान किस चीज की थी आपकी यहाँ पर? मेरा किराने का स्टोर था। कितने अरसे से? तकरीबन 8 माह से। तो ये बताएं कि आग किस वक्त लगी थी, क्या नुकसान हुआ है आपका? आग तकरीबन 2-2:30 बजे के दरमियान लगी है। वेल्डिंग का काम हो रहा था पीछे, वेल्डिंग का काम करते करते आग लगी है। फ्रूट वाले भाई के जो शॉप है उनके गत्ते को, बस वहां से आग तेजी से बढ़ती गई है। वो आग लगती लगती हमारे स्टोर तक आ गई। उसके बाद काफी नुकसान, स्टोर तो सारा जल गया। वो तो आप लोगों ने देख वाला स्टोर आपका? ये मेरा है। 3 दुकानें, 27, 28, 29 सब जल गया। कितना का सामान इसमें पड़ा हुआ था? यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। तकरीबन यहाँ पे 25-30 लाख रुपए का सामान था, रैक वगैरह के अलावा, जो मेरा सिर्फ ग्रोसरी का सामान था। तो इसका नुकसान अब कौन अदा करेगा? इसका नुकसान कौन अदा करेगा? ये अब आप बताएं ना, क्या हेल्प होगी हमारी? ये आप हमारी आवाज पहुंचाए गवर्नमेंट तक, जिनके नुमाइंदे आए हैं, जिनको रिक्वेस्ट की है हमने कि वेल्डिंग का काम ना करें, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इन दुकानों के पीछे वेल्डिंग का काम हो रहा है, पीछे जगह है, काफी ज्यादा स्पेस है, तो आग फिर कैसे लगी? कैसे दुकानों? बहुत ज्यादा बारीक है। उन्होंने जब इसको स्पॉट लगाए हैं, स्पॉट लगाने से गत्ता साथ जुड़ा हुआ था फ्रूट वाला। तो स्पॉट जब लगाए इसको जोड़ रहे थे, वो चादरों को जोड़ रहे थे। गत्ते को आग लगी है, गत्ते से आगे फ्रूट वाली टोकरियों को आग लगी, आग बढ़ती गई है। फ्रूट वाली टोकरियां प्लास्टिक की थी, वो आग बुझी नहीं, काबू में नहीं आई। आपका नाम क्या है? वकार। आपकी किस चीज की दुकान है? हमारे मेरी भी किराना की स्टॉल है, ये साथ वाला। तो ये बताइएगा रेस्क्यू का अमला कब पहुंचा, कब आपने इतला दी? रेस्क्यू इतला तो फौरन ही देख रहे, यहाँ पे इतला तो फौरन मिल गई थी उनको, लेकिन वो लेट आए हैं। अगर वो जल्दी आ जाते इतना नुकसान ना होता। तो आपने अपने तौर पे बुझाने की कोशिश की? हमने पूरा यहाँ पे बाजार का अमला और हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अमले ने भी यहाँ पे अपना जान की परवाह किए बगैर पूरी कोशिश की है। और फौरन हम वो लेट आया है, हम रेस्क्यू 112 वाले, अगर वो जल्दी आ जाते तो हमारा इतना नुकसान नहीं होना। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा मेरी दुकान के अंदर जो रैक के बगैर था वो 20 लाख का सामान था। 20 लाख का? जी, किराने का, जिसमें ऑयल, घी, चीनी, पत्ती, हर चीज मौजूद थी। ये आपने यहाँ पर जो दुकानदार हैं सहूलत बाजार के, उनकी गुफ्तगू सुनी है, और एक जो है हमारे साथ उनका 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ और एक का 20 लाख रुपए का। ये पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के मुलाजमीन है जो यहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं। जो सामान यहाँ पर जला है आप देख सकते हैं कि उसको दुकानों से बाहर निकाला जा रहा है, फेंका जा रहा है। ये टेंट लगा दिए गए यहाँ पर ताकि किसी भी गैर मुतलका शख्स को यहाँ पर न आने दिया जाए। जो इमदादी अभी भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो मुकम्मल कर ली जाए। ये पीछे का हिस्सा जी जहाँ पर वेल्डिंग का काम हो रहा था, और फिर आग जो है वो यहाँ पर लगी है, और ये तमाम तर हम नुकसान आपको दिखा रहे हैं। देखिए सारे जो बाहर सामान पड़ा हुआ है, ये फैंस के जो कवर हैं, ये बोतलें हैं उनके जो डाले हैं, फिर ये गत्ता सारा बाहर पड़ा हुआ है। देखिए ना किस तरह का इन लोगों का बेचारों का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर सहूलत बाजार के तर्जुमान भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि इन लोगों का नुकसान कौन अदा करेगा। फैसल तारिक साहब, ये बताइएगा
कि आपकी इंतजामिया यहाँ पर पहुंची है, आग लगी, लोगों का कहना है कि रेस्क्यू का अमला देर से पहुंचा, फिर उसने आग पर काबू पाया, तो यहाँ पर तो किसी का कुछ भी नहीं बचा। तो अब आप लोग किस तरह इनका नुकसान पूरा करेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है आग लगने का। अगर हमारा जो सहूलत बाजार है ये प्रॉपर ट्रेनिंग देता है लोगों को, और हर दुकान के ऊपर यहाँ पे फायर सिलेंडर मौजूद होता है। जैसे ही आग लगी है उसके बाद यहाँ पे हमारे जो फायर सिलेंडर थे और हमारा जो अमला था उसने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ पे उसने सहूलत बाजार के जो स्टाफ था उसने और जो यहाँ पे स्टॉल होल्डर्स थे उनके साथ मिल के आग पे जितना काबू पाया जा सका उस पर काबू पाया गया। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो रेस्क्यू है उसको यहाँ पर बर वक्त इतला दे दी गई थी। अगर रेस्क्यू पहले पहुंच जाता तो इतना जो नुकसान है वो ना होता। लेकिन इनका नुकसान अब कैसे अदा किया जाएगा? देखिए शीशे थे वो टूट गए, रैक्स बनी हुई थी वो सारी जलकर खाकतर हो गई, सामान कुछ नहीं बचा है। कोई कहता है मेरा 30 लाख का है, कोई कहता है मेरा 20 लाख का नुकसान है। इसी तरह बाकी लोग भी होंगे, किसी का 10 का 15 का। तो ये सहूलत बाजार इंतजामिया कैसे अदा करेगी, क्या करेगी इनके लिए? पंजाब सहूलत बाजार जिस तरह आवाम को रिलीफ फराहम करती है, सस्ती और मयारी चीज़ें यहाँ पे देती है। एक दुकान के यहाँ पे किराया देखे तो जिसमें बिजली बिल्कुल फ्री है, 10,000 सिर्फ इसमें रेंट है। तो जो हमारे SOPs होंगे उसके मुताबिक बिल्कुल इनकी जो दुकान है इनका जो नुकसान हुआ है उसका ज़्यादा किया। तो ये जो दुकान है दुकान इनकी सारी जली है, यानी कि शीशे टूट गए, जो नुकसान हुआ है, शटर बोर्ड सब चीजें खत्म हो गई हैं। ये सहूलत बाजार तैयार करवा के देगी? बिल्कुल इनका जो नुकसान हुआ है सहूलत बाजार इंतजामिया के जो SOPs है उसके मुताबिक यहाँ पे जो भी होगा उनके हिसाब किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे साथ तर्जुमान सहूलत बाजार मौजूद हैं। और ये देखें आप LWMC का भी अमला यहाँ पर बुला लिया गया है ताकि यहाँ से तमाम जो ये सामान जला है इसको हटाया जाए, क्लियर किया जाए। तो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है सहूलत बाजार में, ग्रीन टाउन में, जहाँ पर 8 दुकानें हैं जो जलकर खाकस्तर हो गई हैं। और यहाँ पर अभी भी अमला तैनात है और इस हवाले से हम आपको मजीद भी आगाह रखेंगे। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।